अगर रियल मैड्रिड की बात करें, खत्म, केस ही खत्म है भाई। कार्वाहाल रेड कार्ड लेके 2 मिनट के अंदर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा है हंसने, क्या पागल हो गया क्या भाई? मारियानो खेलने थोड़ी आया है। मारियानो, तुमको लग रहा है कि मारियानो को स्टार्टिंग 11 में डाल, नहीं भाई। मारियानो और वो गए थे बर्गर किंग मैकडोनल्ड, और वहां पर खाने के बाद भाई का हजम नहीं हो रहा था खाना, इसलिए इनो पी के भाई ग्राउंड पे आ गए थे, और हम चूते को लगा कि स्टार्टिंग 11 में वो खेल रहा है, तो गलती हमारी है। देखो, सबसे पहले कहानी समझ लेते हैं। अब देखो, आज के एपिसोड में मैं इनिशियली मैं तुमको ये बताने वाला था किस तरीके से लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग अब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बढ़ चुकी है पीएसजी में, क्योंकि यहां पर वो बिना बताए सऊदी अरेबिया में चला गया है। विजिट सऊदी का जो उसका कोलैबोरेशन है उसके चक्कर में। ऐसे में यहां पर कहानी ये होती है कि लियोनेल मेसी ने, जब सबसे पहले तो यहां पर क्रिस्टोफर गाल्टिeri को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है। वो तो उसको तब पता चला जब मंडे की जो ट्रेनिंग है वो लियोनेल मेसी ने मिस कर दी। उसके बाद खबर ये आती है, जब आरएमसी रिपोर्ट की बात करें, यहाँ पर फ्रेंच मीडिया की बात करें, उसके बाद यहाँ पर लिक्विप ले पेरिजिन, इन सारी तमाम रिपोर्ट में एक साथ ये छपता है कि भैया लियोनेल मेसी ने जब ये चीज क्रिस्टोफर गाल्टिeri और लुइस कैंपोस, नसीर अल खिलाफी, इन सबसे बात करी तो तीनों ने ही मना कर दी और तीनों ने इस चीज को अप्रूव नहीं किया। खैर, गाल्टिeri को तो पता भी नहीं था, लेकिन जब यहां पर मई बाप की बात आई तो लियोनेल मेसी ने डायरेक्टली उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ। अब यहां पर दिक्कत ये भी थी कि तुम कहोगे कि भाई असल में लियोनेल मेसी ने इस ट्रिप को 2 बार ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया था, और उसके पीछे ये मसला था कि तुम भी सोचोगे कि भाई ऐसा क्या है, मतलब अभी जाने की क्या जरूरत थी जब इतना हल्ला कट रहा है पीएसजी में, और हल्ला लेवल लेजिट कट रहा है, क्योंकि पीएसजी के अल्ट्रास की बात करें तो उन्होंने आज यानी कि वेडनेसडे को ये चीज अनाउंस कर दी है कि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है जो मैं तुमको आगे समझाऊंगा। देखो, यहां पर जब बायर्न से बाहर हुई थी और तमाम लीग 1 में भी डिफीट्स जो हैं, उसके बाद लियोनेल मेसी को लगा कि अल्टीमेटली देखो जाना ठीक नहीं है, बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी और मामला बिगड़ सकता है। खैर, वो तो अब भी हो गया, क्योंकि लोरिएंट से हारने के बाद लियोनेल मेसी चला गया तो मामला वैसे ही बिगड़ गया, तो लियोनेल मेसी ने वैसी कंट्रोवर्सी स्पार्क कर दी। लेकिन एक्चुअली में इसमें पूरी तरीके से मेसी की गलती भी नहीं है, क्योंकि ये चीज मेसी के हाथ में ही नहीं है। अल्टीमेटली मेसी को जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है सऊदी के साथ, जो उसने डील साइन करी है, उसके हिसाब से उसको जाना ही पड़ेगा, और आज नहीं जाएगा तो कल जाना। लेकिन ये डेट उसके लिए अब पोस्टपोन के लायक नहीं थी, आप इतना ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हो कि हाँ, मेसी ने थोड़ी गलती कर दी, लेकिन अल्टीमेटली उसके भी हाथ बंधे हुए थे और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और आई थिंक दिस वुड बी द वन थिंग जो कि लियोनेल मेसी ने वहां पर उनको जाके समझाई होगी। अब बात तब बढ़ जाती है जब पीएसजी अभी हाल ही में ये चीज अनाउंस कर देती है कि लियोनेल मेसी को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब सस्पेंड जैसा वर्ड और ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रही है लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग, वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभी तक पता है बात असल में जाती है। पहले मैं तुमको पूरा रूल समझाता हूं कि अभी तक बोला क्या गया है कि भाई मेसी को यहां पर 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, उसके साथ यहां पर उसको ट्रेनिंग में भी अलाउड नहीं है, और यहां पर जो आने वाला मैच है और 13 मई का जो मैच है वो भी शायद से मोस्ट प्रोबेबली लियोनेल मेसी नहीं खेलने वाला। ऐसे में क्लब कैंपस में आने, मतलब क्लब प्रीमिसेस में आने का तो कोई मतलब नहीं है। और लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग बड़ी बात ये इसलिए हो जाती है क्योंकि एक्चुअली में जब पीएसजी ने इसको अब एक्शन ले लिया है ना, तो ये मामला और भी उठ के निकलेगा कि लियोनेल मेसी को क्लब ने पनिश कर दिया क्योंकि उसने यहां पर चीजों को खराब कर दिया। अब तुम कहोगे कि यार लियोनेल मेसी जिसको अनटचेबल मानते हैं, पीएसजी तो गिड़गिड़ा रही होगी लियोनेल मेसी का कॉन्टैक्ट करने के लिए। ऐसे मामले में ये काम कैसे कर सकते हैं वो कि भाई मेसी को ही पनिश कर देते हैं और फिर ये भी सपना सोच सकते हैं कि क्या मेसी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा पीएसजी के साथ। देखो, यहां पर 2 चीजें। सबसे पहली बात तो यहां पर लियोनेल मेसी को पनिश करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि नसीर अल खिलाफी ने ये कंफर्म कर दिया कि अथॉरिटी तो पीएसजी की रहेगी, और ये एक बड़ा स्टेप था क्योंकि पीएसजी को बहुत सालों से अथॉरिटी की भाई प्लेयर्स चला रहे हैं, ये सब चला रहे हैं, इस चक्कर में बहुत मारी जाती थी। ऐसे में यहां पर अगर स्पोर्टिंग कल्चर को फिक्स करना है तो लियोनेल मेसी से बढ़िया कोई विक्टिम हो नहीं सकता नसीर अल खिलाफी के लिए कि भैया काम करते हैं, मेसी को ही लपेट लेते हैं। और मेसी ने एक बहुत बढ़िया चारा दे दिया मुझे यहां पर निपटाने का, और मैं अपनी अथॉरिटी जमा सकता हूं कि इसमें आने वाले अभी जो क्लब्स में अभी जो प्लेयर हैं क्लब्स में ड्रेसिंग रूम में जितने प्लेयर हैं जो आने वाले हैं उनको पता चल जाना चाहिए कि पीएसजी एक सीरियस क्लब है।
अब इसका प्राइम एग्जांपल मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं कि यहां पर देखो, एरिक टेन हैग और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच भी ऐसे ही होता, बल्कि आर्टेटा और ओबामेयांग के बीच भी ऐसे ही होता, जहां पर गलती की गुंजाइश की गई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरव्यू के बाद हर चीज एरिक टेन हैग के हिसाब से हुई थी और उसको जस्टिफाई भी कर दिया गया था। वहीं ओबामेयांग की बात करें तो ओबामेयांग का भी सेम किस्सा हुआ था, जब वो भी चला गया था और फिर आर्टेटा ने अपनी मनमर्जी चलाई थी और पूरी तरीके से जस्टिफाई भी कर दिया था। और अगर यहां की बात करें ना, तो तुम और मैं या फिर मेस्सी के फैन यहां पर गाली दे सकते हैं, जो कि हमेशा से केस में होता ही है कि भाई दोनों साइड के पक्ष होते हैं, नो डाउट होते हैं। जैसे मैं तुमको अब एक काउंटर बताऊंगा कि इसका काउंटर क्या दिया गया, लेकिन यहां पर देखो, जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा सा अनबैस्ड रहूंगा, यहां पर तुम पीएसजी के लिए गलत कह नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली में यहां पर पीएसजी अगर ये नहीं करेगी तो फिर, और उसके ऊपर से भी पीएसजी को पता है कि भाई देखो कॉन्ट्रैक्ट तो इसको वैसे भी रिन्यू नहीं करना और अपनी अथॉरिटी जमानी है, तो इससे बढ़िया तरीका और कोई हो नहीं सकता। अब इसमें दिक्कत की बात यहां पर ये आ गई है कि अगर पीएसजी को इसके साथ ही करना था तो भैया नेमार को क्यों छूट दी गई है और फिर एम्बापे को छूट क्यों दी गई है। ऐसे तमाम मैं तुमको न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बता दूंगा, हेडलाइन बता दूंगा, इंसिडेंट बता दूंगा जहां पर पीएसजी के प्लेयर्स ने बकलोली करी है और अंदर कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। तो तुम सोचोगे कि भाई इसका रीजन क्या है। देखो, वैसे तो अगर मैं अभी आर्टिकल्स की बात करूं तो खंगाल तो रहा हूं, लेकिन इतना कुछ मिला नहीं है। आने वाले डेली एपिसोड्स में देखते हैं। लेकिन एक जो मैं गेस मार रहा हूं वो ये है कि इनको पता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू करना नहीं है और होना भी नहीं है, तो ऐसे में यही एक तरीका है कि भैया निपटा देते हैं और कहीं ना कहीं अब थोड़ा आगे चलते हैं बिना लियोनेल मेसी के ही। और तुमको अगर ये लग रहा हो कि इसके बाद लियोनेल मेसी और पीएसजी का मामला ठीक होने के चांसेस हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। अब एक सबसे बड़ी बात, जो कि शायद से ही काफी लोग इस चीज को थोड़ा सा बटरिंग करके बताएंगे, लेकिन मैं तुमको क्लियर चीज बताता हूं। क्या इसका एक सवाल खड़ा होता है कि क्या लियोनेल मेसी के इस पूरे कंट्रोवर्सी में लियोनेल मेसी और बार्सिलोना के बीच डिस्टेंस कम हो गया क्या? देखो, इमोशनली यस। अब इससे ज्यादा और क्रेविंग क्या होगी, मतलब इससे ज्यादा तो उत्सुकता और क्या हो सकती है कि लियोनेल मेसी को बार्सा की जर्सी में देखना है, जस्टिफाइड है, लेकिन टेक्निकली नहीं। अब तुमको समझना पड़ेगा कि देखो, बार्सा, ला लीगा और मेसी, इन तीनों के बीच में कोई पीएसजी का काम ही नहीं है। और एक्चुअली में तुमको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये कंट्रोवर्सी भी अब हटा दो तो बार्सा की वैसे भी नहीं फट रही थी पीएसजी से। मतलब बार्सा कोई सोच थोड़ी रही होगी कि यार अरे यार ऐसा ना हो कि पीएसजी कॉन्ट्रैक्ट दे दे उसको और वो रिन्यू कर ले और हमें छोड़ दे, ऐसा तो होएगा ही नहीं। देखो ना, पीएसजी इतना पैसा दे रही है बार्सा, शुरू से ही नहीं दे रही है, और ना ही पीएसजी में कोई वो ग्लोरी है जो कि बार्सा की जर्सी में जो कि मेसी को चाहिए। तो बार्सिलोना तो वैसे भी कभी कंसर्न नहीं थी कि पीएसजी नंगी खड़ी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे में इसका मेरे को लगता है टेक्निकली कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अब ये कंफर्म है कि लियोनेल मेसी पीएसजी नहीं रुकेगा और उसको छोड़ देगा। ऐसे में छोटी छोटी खबर ये भी आई थी कि सिटी पे नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन उसके रिगार्डिंग भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे आर्टिकल आते रहेंगे तुमको वैसे वैसे हम डेली एपिसोड में इसको डिस्कस करते हुए दिखेंगे। लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है कि यहाँ पर पीएसजी ने बस अपॉर्चुनिस्टिकली चीज सही कर दी है, लेकिन काफी कंट्रोवर्शियल कर दिया। मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, मेरी तरफ से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ऐसा हमने देखा है। मैंने तुमको एग्जाम्पल भी दे दिए। मेसी वापस नहीं आएगा, नहीं खेलेगा, बिल्कुल भी ये कंफर्म है। मतलब आर्टिकल्स की बात कर लूं और अगर मैं अपनी बन की बात कर लूं ना, तो मैं बताता हूं मेसी नहीं खेलेगा पीएसजी के लिए अब तो बिल्कुल भी, और खेलना भी नहीं चाहिए, खत्म। और ऊपर से एक बड़ा रोल जो मैंने तुमको पीएसजी अल्ट्रास का बताया था, वो ये समझ के रखो कि पीएसजी के अल्ट्रास इस चीज को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज हमेशा से जस्टिफाइड करी गई है और आगे भी करी जाएगी। तो पीएसजी के अल्ट्रास को भी अपीस करना है और उसके लिए भी ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो दिस इज अ बिग डील। हम यहां पर बैठे हैं, हमको नहीं बदल, लेकिन वहां पर इट्स अ बिग डील। अगर पीएसजी अल्ट्रास को पता है कि लियोनेल मेसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा और ये कर रहा है, तो वो चाहेंगे कि पीएसजी का डिसीजन ले, पीएसजी थोड़े ताव दिखाए, थोड़े अकड़ दिखाए, और वो उन्होंने दिखा दी। खैर, इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर चेल्सी और आर्सेनल की, हम चेल्सी में कितने सवाल पूछे। चेल्सी में क्या ये सवाल पूछना बनता है कि थॉमस टुकल को सैक कब करेंगे, फिर अल्टीमेटली सैक कर दिया, फिर जब सैक कर दिया तो क्यों कर दिया, फिर उसके बाद कौन नया मैनेजर होगा, तो ग्राहम पॉटर हो गया। ग्राहम पॉटर कब सैक होगा, अब फिर भाई पोचेटिनो नागल्समैन कब आएगा, अब फिर नागल्समैन क्यों नहीं आ रहा, और उसके बाद फ्रैंक लैम्पार्ड क्यों आ गया। तो क्या अब अगला सवाल ये पूछना पड़ेगा कि लैम्पार्ड को सैक कब करोगे। और इसके बाद जो चक्की पे अगला डिसीजन है कि क्या लैम्पार्ड को सैक करने के बाद भी तुम बचा पाओगे। अल्टीमेटली मेरा सवाल ये है कि क्या रेलीगेशन वाला क्वेश्चन खड़ा कर दें क्या, क्योंकि चेल्सी ये खत्म है क्लब, ये क्लब इस सीजन खत्म है, इसमें और जान नहीं बची है। मतलब 30 मिनट के अंदर हाथ पैर खड़े हो चुके थे।
जो एक गोल मारा है ना उसमें चेल्सी का तो कुछ है ही नहीं, उसमें जिनचेंको की गलती है। और मैंने तमाम ये चीज़ कहा कि जिनचेंको अगर डिफेंसिवली बात करें तो लाइबिलिटी तो है। जिनचेंको एक बहुत बेसिक फेलेसी, मतलब एक बहुत बेसिक चीज़ लैक करता है, जो डिफेंसिव अवेयरनेस है वो कम है। वो चीज़ जाओ कैंसेलो में भी थी, लेकिन जिनचेंको में थोड़ी और ज़्यादा है। जिनचेंको ऑफेंसिवली टेक्निकल लेवल पे बहुत इलीट है, लेकिन डिफेंसिवली वो थोड़ा फ्लॉड है, ये तो पक्की बात है। लेकिन आर्टेटा ने इससे बेटर रिसेप्शन, इससे बेटर रिएक्शन एक्सपेक्ट करा नहीं होगा जितना आज आर्सेनल ने दे दिया। क्योंकि सही बात बताऊं तो आर्सेनल अपने बीच में, मतलब 22 लोग जब कभी खाने वाने खाने के बाद, हगने वगने से पहले, या जो भी है, शाम को कभी मुठ मारने के बाद, कभी अगर ट्रेनिंग करते होंगे या फिर कभी एक फ्रेंडली गेम खेलते होंगे, तो इससे ज़्यादा टफ गेम खेलते होंगे। ये चेल्सी खत्म है प्रेस के मामले में, इफेक्टिव प्रेस के मामले में, डिफेंसिव डिसिप्लिन के मामले में। द रीजन भाई, एक तो हाँ मैं ये चीज़ बताऊंगा, थियागो सिल्वा ने जो गोल लाइन क्लियरेंस करी थी वो इतनी क्लासी थी ना भाई, इतनी क्लासी थी कि वहां पर 10 में से 9 बार गलती करने के चांसेस है, लेकिन एक बार आप परफेक्ट कर सकते हो, और थियागो सिल्वा उस एक बार को ही बार बार कर सकता है। ये टीम खत्म। मेरे को पता है, ऐसा लगता है कि चेल्सी के पास कुछ है तो है नहीं भाई। देखो ये रेलीगेशन में आ जाएंगे अगर अगले 5 गेम, क्योंकि अभी तो देखो, अगर आप कहोगे यार अगले 5 गेम कैसे हारेंगे, तो पिछले 20 गेम हार गया लैम्पार्ड, तो अगले 5 गेम हारना भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और आर्सेनल की अगर हम यहाँ पर बात करें, आर्सेनल को इससे बेटर टीम मिल नहीं सकती थी जिस तरीके से सिटी से वो हम्बल हुए थे। तो ये चीज़ तो कंफर्म होती हुई दिख रही थी कि हाँ भाई आर्सेनल तो पेलेगी। अब किस तरीके से पेलेगी और क्या फाइट बची है, नहीं भाई चेल्सी में कोई फाइट नहीं बची है। दूसरी चीज मेरे को ये समझना है कि भैया चेल्सी को जब पता है कि उनका सीजन टेक्निकली खत्म हो चुका है, थियोरेटिकली भी खत्म हो चुका है, तो भाई उन प्लेयर्स को क्यों नहीं खिला रहे जो बैच के लिए खेलते हैं। भाई क्यों नहीं खिला रहे यार। ओबामेयांग को खिलाया ठीक है आप कुछ करने के, लेकिन ओबामेयांग में 6 महीने में पहली बार स्टार्ट किया उसने गेम को। दूसरी चीज, ओबामेयांग के लिए गेम था भी नहीं। अब देखो ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि जाओ फिलिक्स के लिए गेम था, क्योंकि जाओ फिलिक्स के लिए भी गेम नहीं है। जाओ फिलिक्स ने कुछ उखाड़ा नहीं है, अपार्ट फ्रॉम हाँ शुरुआत में थोड़ा लगा, लेकिन बहुत चांसेस देने के बाद जाओ फिलिक्स ने भी कुछ नहीं उखाड़ा। अगर ओबामेयांग की बात करें, पता नहीं, स्टर्लिंग के पासेस खत्म पासेस, मतलब इनको ये भूल गए काउंटर अटैकिंग कैसा होता है। मतलब स्पर्स का काउंटर अटैक इनसे लाख गुना अच्छा लगता है। मतलब हैरी केन और सोन की पार्टनरशिप का 1/10 भी नहीं है चेल्सी। आप डोमिनेंस की तो बात ही छोड़ दो। इस गेम का सबसे बड़ा टैक्टिकल फ्लॉड ये था कि आप बैक 4 के साथ गए हो, जहां पे एस्पिलिक्वेटा था आपके पास यहाँ पर फोफाना था, फिर आपके पास यहाँ पर थियागो सिल्वा, और उसके बाद बेन चिलवेल। लेकिन जब आपको पता है कि आप बैक 4 के साथ गए, और आर्सेनल हमेशा 5 के साथ अटैक करती है, जहां पर जिनचेंको था, ट्रोसार्ड था, गैब्रियो हेजूस था, बुकायो साका था, और यहाँ पर बेन वाइट नहीं तो यहाँ पर ओडेगार्ड होता है। आप कैसे इस ओवरलोड को खत्म करोगे? आपके पास कोई हिसाब नहीं था। और ये ओवरलोड के ऊपर आप ये लगा दो कि 0 प्रेस है, 0 प्रेस इफेक्टिवनेस है, गॉन केस भाई, गॉन केस। आई थिंक इस चेल्सी के बारे में मैं वही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या ये रेलीगेशन में आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, क्योंकि इस समय इस टीम को हर टीम 3 पॉइंट की तरफ से देख रही है। ये टीम इतना कुछ करने कैपेबल है ना, बट सही बताऊं तो भाई लैम्पार्ड को ब्लेम लेना पड़ेगा। ही हैज टू टेक द ब्लेम कि टैक्टिकली वो दे ही नहीं रहा इस टीम को प्लेटफॉर्म के कुछ परफॉर्म भी कर सके। फिर खैर इसी के साथ लास्ट अपडेट की बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। तो भैया रोनाल्डो के रिगार्डिंग एक बड़ी खबर ये है कि हाल ही में उनको रियाद के एक हॉस्पिटल में देखा गया था, जहां पर उनकी डॉक्टर का इस समय इलाज चल रहा है, अपेंडिक्स की सर्जरी चल रही है। अब काफ़ी लोग को याद होगा कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना प्री सीजन मिस किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, तब भी इसी डॉक्टर को यहाँ पर ब्रोंकिटिस की बीमारी थी और उससे वो जूझ रही थी। तो और एक काफ़ी टाइम से चल रहा है कि जब वो हेल्थ कंसर्न से जूझ रही हैं, ऐसे में फिर से एक बार यहाँ पर काफ़ी सारे आईब्रोज है, मतलब काफ़ी सारे आंखें और काफ़ी सारे मॉनिटरिंग की जा रही है कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। भाई लेट्स होप। और तुम भी भाई अगर ऑफकोर्स एक बार मैसेज करने में, कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, एक बार कमेंट करते थे कि लेट्स होप कि भाई चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इससे एक चीज़ काफ़ी लोग फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसकी बात नहीं मानी थी, और आज देख लो आज भी कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। तो अल्टीमेटली वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस 10 है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का केस यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेकिन अभी अपन इससे थोड़ा सा ऊपर उठ लेते हैं और यहाँ पर जस्ट होप कि भाई जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की डॉटर है वो यहाँ पर ठीक हो और पर्सनल लाइफ वापस से भाई पटरी पे आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।